नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता सभी विधायकों ने चुन लिया। अब ये तो तय हो गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शाम 5 बजे ताजपोशी होगी और ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस के सिर पर ही ताज सजेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे अब सरकार में दूसरी भूमिका निभाएंगे। एकनाथ शिंदे काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। बीजेपी ने सभी कोशिशें की क्योंकि बीजेपी के लिए शिंदे मजबूरी भी है और जरूरी भी है। जरूरी क्यों है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, जब सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की, अजित पवार की, जब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से अलग हुए तब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पास जो विधायक थे वो देवेंद्र फडणवीस से मिले, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से मिले। उसके बाद नई सरकार बनी, महायुति की सरकार बनी, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब एकनाथ शिंदे के पास कम विधायक थे लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को उन्होंने तोड़ा, शिवसेना पूरी इधर आ गई, महायुति की सरकार बन गई। उसके बाद जो फॉर्मूला था बिहार वाला वही महाराष्ट्र में लागू हुआ और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब 29 महीने एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास से खिसक गई। उसकी वजह क्या है? बीजेपी ने महाराष्ट्र में 132 सीटें हासिल की है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी महाराष्ट्र में उभरी है। अगर थोड़े बहुत निर्दलीय आ जाते तब भी बीजेपी अपनी सरकार बना लेती, लेकिन ना तो उन्होंने अजित पवार का साथ छोड़ा और न ही एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ा। चाहते शिंदे लगातार नाराज चल रहे थे, लगातार डिमांड कर रहे थे। पहले उनकी डिमांड थी सीएम बनने की, लेकिन ये तो तय था कि सीएम बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि इसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने एडजस्टमेंट किया था, डिमोशन उनका हुआ था, वो मुख्यमंत्री थे, फिर वो उप मुख्यमंत्री पर आ गए। लेकिन अब शिंदे को ये कहा गया कि 132 विधायक तो हमारे पास है ही, पहले देवेंद्र फडणवीस ने एडजस्ट किया था, अब आप कर लीजिए। शिंदे इस बात पर राजी हो गए क्योंकि शिंदे के पास भी कोई और सहारा नहीं था। अगर शिंदे बगावत कर लेते तो न वो घर के रहते न घाट के। लेकिन बीजेपी लगातार शिंदे को मना रही थी। इसलिए मना रही थी क्योंकि शिंदे ने बड़ी भूमिका निभाई है उद्धव ठाकरे के पास से विधायक तोड़ने में। शिंदे की बड़ी भूमिका रही है महाराष्ट्र में चुनाव जिताने के लिए। शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। शिंदे की योजनाओं को लेकर बीजेपी ने भी, शिंदे ने भी, अजित पवार ने भी चुनाव लड़ा। अजित पवार की यहां पर बात करें तो अजित पवार तो पहले ही समर्थन कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी को शिंदे इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात तो विचारधारा बीजेपी और शिंदे की मेल खाती है। उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। किसके चेहरे पर लाछन है? अजित पवार के। अजित पवार शरद पवार से अलग होकर आए, उनके ऊपर ईडी सीबीआई के केस थे, लेकिन जब वो पार्टी में आए तो सारे केस हट गए। शिंदे विचारधारा पर टिके रहे। बाल ठाकरे के चेहरे को लेकर, उनकी विचारधाराओं को लेकर शिंदे चुनाव लड़ते रहे और जीत गए। 57 विधायक शिंदे के पास थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। चाहती बीजेपी तो अकेले चुनाव लड़ लेती, लेकिन शिंदे जरूरी है, मजबूरी है। दूसरा फैक्ट, केंद्र की तरफ नजर डालते, यदि शिंदे को इग्नोर बीजेपी करती तो मुंबई से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक जो सियासी मायने हैं वो बदल जाते। केंद्र में एकनाथ शिंदे तीसरा बड़ा घटक दल है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी, दूसरा हम टीडीपी को कह सकते हैं, 16 सांसद है। उसके बाद नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद है। तो एकनाथ शिंदे की केंद्र में बड़ी भूमिका है। तो एकनाथ शिंदे को केंद्र में भी अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि अजित पवार से ज्यादा उनके पास केंद्र में सांसद है। तो यहां पर विधायक भी ज्यादा है, सांसद भी ज्यादा है। तो तीसरा बड़ा घटक दल केंद्र में शिंदे को माना जाता है, उनकी पार्टी को माना जाता है। अब तीसरा फैक्टर आपको बताते हैं, बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की अच्छी खासी पकड़ बीएमसी में है और बीजेपी को यह पता है कि शिंदे के बिना हम उद्धव ठाकरे को नहीं हरा सकते, क्योंकि अच्छा खासा कब्जा उद्धव ठाकरे का बीएमसी में है। बीएमसी के चुनाव आने वाले और बीजेपी ये चाहती है कि बीएमसी का चुनाव हम किसी भी हाल में जीत ले, क्योंकि बीएमसी ही कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंस होता है
वो आर्थिक समस्या जो होती है, जो आर्थिक मुद्दे होते हैं वो तय होती है। बजट भी अच्छा खासा बीएमसी के पास होता है। तो बीजेपी हर हाल में बीएमसी जीतना चाहती है, जो कि शिंदे के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर आए हैं, विधायकों को तोड़ कर लाए हैं। चौथा फैक्टर आपको बताते हैं, मराठा आरक्षण को लेकर। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार ये मुद्दे उठते आए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन मराठा चेहरा कौन है? शिंदे। उधर ठाकरे भी है। यदि शिंदे को इग्नोर कर देंगे तो ठाकरे को फायदा हो जाएगा, ठाकरे फिर से उभरेंगे, मराठाओं के बीच पकड़ बनाएंगे। बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो मराठा आरक्षण को लेकर या फिर मराठाओं से जुड़े तमाम वो मुद्दे शिंदे के जरिए बीजेपी भुनाना चाहती है। तो किसी भी कीमत पर यहां पर भी शिंदे को बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। एक बार अजीत पवार को इग्नोर कर सकती है, लेकिन शिंदे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे बीएमसी चुनाव हो, चाहे मराठाओं को लेकर हो, चाहे केंद्र में हो या फिर चाहे महाराष्ट्र को लेकर। देखिए, शिंदे की तरफ से लगातार उनके नेता अड़े हुए थे कि शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये तो तय था कि बीजेपी के पास ज्यादा नंबर है, 132 नंबर है, निर्दलियों का समर्थन मिल जाएगा, अजीत पवार का तो है ही सही, तो शिंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि शिंदे ही अभी एक मराठाओं में बड़ा चेहरा है जो बीएमसी चुनाव जिता सकता है। 5 साल तक सरकार चलेगी। अगर कोई भी उतल पुतल हुई, जरा सी ऊंच नीच हुई, तो शिंदे उसको बैलेंस कर लेंगे। बीजेपी और शिंदे दोनों मिलकर बैलेंस कर लेंगे। हालांकि शिंदे ने, देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि सरकार गिरा दी शिंदे ने, तमाम विधायक उनके साथ सूरत चले गए, गायब हो गए, सरकार बन गई, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए, शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो यहां पर पिक्चर ये भी क्लियर है कि शिंदे के बिना बीजेपी अपनी सरकार नहीं चला सकती। चला तो सकती है, एक और पहलू, लेकिन दूसरा ये भी है कि मजबूरी भी है शिंदे, और जरूरी भी है, जो हमने आपको मुद्दे बताए। इसीलिए शिंदे को इग्नोर करना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। लगातार मीटिंग्स हो रही थी, लगातार मीटिंग कैंसिल भी हो रही थी। लगभग 10 दिन हो गए, महाराष्ट्र का सीएम तय नहीं हुआ। बीजेपी सेटलमेंट करना चाहती थी, सेटलमेंट हो गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बनेंगे। मंत्रालय को लेकर अभी सस्पेंस है कि मंत्रालय, क्या शिंदे की बात मान ली गई है, क्या शिंदे को गृह मंत्रालय दे दिया है। हालांकि बीजेपी ही अपने पास गृह मंत्रालय रखेगी। अगर गृह मंत्रालय नहीं रखेगी तो फिर पावर क्या बचेगा। तो शिंदे कौन से मंत्रालय ले रहे हैं, कहां बीजेपी और शिंदे के बीच डील पक्की हुई है, क्योंकि यहां पर शिंदे की भी मजबूरी है रहना। क्या करेंगे शिंदे? बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, फिर तो जनता तो देख लेगी, फिर तो जनता को समझ आ जाएगा कि एकनाथ शिंदे ने क्या किया है, उनके साथ धोखा किया है। तो फिर अगर शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ जाते तो ना तो घर के रहेंगे ना घाट के। तो एक ही ऑप्शन है, बीजेपी के साथ रहना है शिंदे को, और बीजेपी को भी शिंदे के साथ रहना है आने वाले समय के लिए। आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए, और जो मुद्दे हमने बताए कि आप भी उससे सेटिस्फाई हैं तो जरूर कमेंट कर अपनी राय रखिए। धन्यवाद।